एक बार आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज हम तीसरी बार आपसे मिल रहे हैं। आ, अभी तक हमने जो डिस्कशन किया डे वन में डिवाइसों का जो सफ़र था, डिवाइस कैसे पहले थे और अभी आज की डेट में डिवाइस कैसे हम लोग यूज कर रहे हैं और फ्यूचर में क्या होने वाला है। और कल हम ने क्वेश्चन पूछा था कि बाघा बॉर्डर पे अगर दो लोग बैठे हैं, एक आप हैं और आपके साथ दूसरा कोई पाकिस्तानी बैठा है, तो इंडियन और पाकिस्तानी अगर आपस में मोबाइल फोन है और एक दूसरे को कॉल करते हैं तो रास्ता क्या होगा, पाथ क्या होगा। तो इसी श्रृंखला में हम लोग बात कर रहे थे, तो उसके पहले क्वेश्चन मार्क आ गया कि मीडिया के बारे में। तो हम लोग मीडिया के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस किया कि सारे मीडिया हमारे पास में यूज होते हैं कम्युनिकेशन के लिए। और कौन सा मीडिया कब यूज किया जाता है ये डिपेंड करता है नेटवर्क में जैसा रिक्वायरमेंट होता है। अगर दो लोग सामने खड़े हैं तो नो डाउट कि फोन से नहीं बात करेंगे, वो सीधा सीधा बात करेंगे, तो उस समय हमारी जो मीडिया होती है एयर मीडिया होती है। अभी हमारा जो ट्रेडिशनल फोन अभी भी बहुत जगह अवेलेबल है जो कॉपर वायर पे काम करता है। और कॉपर वायर के बारे में मैंने सिंपली डिस्कशन किया था कि अगर दो खाली डब्बे लेकर एक धागे बांधते तो हम आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो पहली बात, आप सभी को जानकारी है कि ग्राहम बेल जो फादर ऑफ टेलीकॉम बोले जाते हैं, टेलीफोन के आविष्कार बोले जाते हैं, उन्होंने फर्स्ट टाइम जब टेलीफोन की शुरुआत की थी, तो उसके पहले मार्केट में एक जो लोग भी थे उनके सहायकर्ता कह दीजिए या हेल्पर जो भी कह सकते हैं, तो वो एक दूसरे को एक सिंपल डब्बों को आपस में कॉपर वायर से अगर जोड़ते थे, तो ये जो लेंथ थी ये करीब 5 किलोमीटर और 6 किलोमीटर, दो तरह का कॉपर वायर यूज किया गया। कॉपर वायर कभी प्योर नहीं होता, उसके साथ कुछ मटेरियल मिलाते हैं। कैडियम कॉपर आज भी अगर किसी के घर में, बीएसएनएल बेसिकली और एयरटेल दो ही ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक कॉपर वायर पे टेलीफोनिक व्यवस्था करी है। तो अगर अभी भी बहुत सारे एरिया हैं जहाँ पे कॉपर वायर अभी भी इस्तेमाल होता है, तो अगर वो होगा तो उसमें 5 किलोमीटर दो तरह के वायर मिलेंगे, एक पतला और एक मोटा। अगर आपकी भाषा में बात करूँ तो पतले वायर, नो डाउट कि आप सभी इंजीनियर हैं, अगर वायर पतला है, डायमीटर कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, तो इसलिए दूरी कम हो जाती है। 6 किलोमीटर पे मोटा वायर है तो लंबी दूरी चली जाती है। तो आपको हर गांव में 6 किलोमीटर तक और शहरों में 5 किलोमीटर के रेडियस पर टेलीफोन एक्सचेंज मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन का आपको जवाब जरूर मिल गया होगा कि बीएसएनएल के टेलीफोन एक्सचेंज हर कदम कदम पर क्यों दिखाई देते हैं। क्योंकि शुरुआत से ही, जब से ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया, हमारे देश के अंदर भी टेलीफोन आए, उससे लेकर अब तक जो टेली कम्युनिकेशन का जो रेंज था वो 5 to 6 किलोमीटर के दायरे में ही आता है। ठीक है। तो सवाल हमने शुरू किया था बाघा बॉर्डर पर, उसको ही एक्सप्लेन करने के लिए मीडिया की बात में आ गई थी। इसके बाद हम टावर पे, आज भी हम लोग मोबाइल फोन से जो वायरलेस हो गया, वायर टावर से जुड़ते हैं, ना कि हम वायर से हमारा फोन जुड़ा होता है। तो मोबाइल फोन भी आ गया, एक शहर से दूसरे शहर यानी दूरी बढ़ानी हो तो कोएक्सियल वायर यूज कर लिया गया। और अब दो मीडिया है जो हमारे करंट पोजीशन में सबसे ज्यादा यूज हो रहे हैं, एक आपका का कोएक्सियल वायर, सॉरी, ऑप्टिकल फाइबर, दूसरा सैटेलाइट। ऑप्टिकल फाइबर द बेस्ट मीडिया आज के टेक्नोलॉजी के हिसाब से है। और सैटेलाइट में अभी जो एक ड्रॉबैक है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। तो अब हम बात करेंगे सिंपली, क्योंकि हमें समझना है कि बाघा बॉर्डर पे दो लोग हैं या अभी भी हम लोग, जैसे मैं यहाँ पे बैठ के कुछ कम्युनिकेट कर रहा हूँ, आप मेरी फोटो वीडियो जो भी मैं दिखाऊंगा आप देखेंगे, आप तक ये पहुंचेगा कैसे, किन किन रास्तों से होकर पहुंचेगा, किन किन शहरों से होकर पहुंचेगा, सब प्री डिफाइंड होता है। वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, राइट। ठीक है। तो मैं पीपीटी की मदद लेता हूँ, थोड़ा सा समझने में आसानी होगी। ठीक है। तो अभी आप दिमाग से भूल जाइए कि कम्युनिकेशन की क्या है। अभी आप सिंपली ये समझिए कि जो हमारा कोई दूसरा कम्युनिकेशन की व्यवस्था भी नहीं है, अभी कॉपर वायर पे हम चलते हैं जहाँ शुरू हुआ था। ठीक है। तो अभी इस समय हम अभी भी आप कहीं भी विजिट करेंगे किसी भी यहाँ पे, अगर जो लोग फिजिकल मोड में हैं तो उनको इस सारे वाला नहीं मिलेगा, उनको नया वाला मिलेगा टेलीफोन एक्सचेंज। हाँ, इसका वीडियो अवेलेबल है मेरे पास में, तो मैं इसका वीडियो शेयर कर दूंगा जब आज की ट्रेनिंग खत्म होगी। तो अगर आप बीएसएनएल के किसी एक्सचेंज में विजिट करें आज भी, तो अभी आपके पास में बीएसएनएल के किसी एक्सचेंज में विजिट करें तो आपको एक टेलीफोन एक्सचेंज मिलेगा, उसमें क्या क्या बेसिक मिलेगा वो हम आपको देख सकते हैं लगातार। ठीक है। तो सबसे पहले वहां पे जो इंपॉर्टेंट चीज मिलेगी एक होगी स्विच रूम। इसका नाम क्या है, स्विच रूम है, होता क्या है, अभी लुक वाइज आपको आपको दिखेगा। एक रूम होगा, एसी रूम होगा, कुछ कंप्यूटर होंगे, कुछ इंजीनियर होंगे। इस रूम में सभी को अलाउ नहीं होता, होता क्या हम बाद में बात करेंगे। लुक वाइज आपके स्क्रीन पे है, कुछ इस तरह का नजारा होगा। एक आपका रूम होगा, आपका एमडीएफ रूम। ठीक है। एमडीएफ पहले चूंकि कापर यूज होते थे,
तो उस समय आपका एमडीएफ रूम हुआ करता था, एमडीएफ मेन डिस्ट्रीब्यूशन रूम। आज कापर की जगह पे हम लोग फाइबर यूज करते हैं, तो ये एमडीएफ का नाम बदलकर एफडीएफ हो गया, फाइबर डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेम। अर्लियर मेन डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेम, अब इसका नाम हो गया फाइबर डिस्ट्रीब्यूशन। मिलेगा भी, ऐसा नहीं चीजें बदल गई तो इसका मतलब बेसिक खत्म तो कभी भी नहीं होता। इसके अलावा पावर प्लांट, आपके घर में अगर लाइट चली जाती है तो आपके पास क्या व्यवस्था है, आपने इन्वर्टर लगा रखा है, तो लाइट गई, आपका सारा लोड बैटरी पर आ गया। आप घर में इंतजार कर सकते हैं कि लाइट जाएगा, बैटरी पे लोड होगा, लेकिन इन्वर्टर कब लाइट आएगा उसके अल्टरनेट कोई व्यवस्था नहीं। मान लो बैटरी खत्म भी हो जाए तो आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन दुनिया का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे मुझे 24 घंटे बिजली चाहिए बिना किसी रुकावट का, तो सेम व्यवस्था है, लाइट कटेगी, बैटरी पर आएगा, और हम इंतजार नहीं कर सकते मेन सप्लाई कब आए, तो हम जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं। फिर हम उसको जनरेटर पे ट्रांसफर कर दें, फिर मेन सप्लाई आती है, फिर रिटर्न बैक हो जाता है। तो ये चक्र बना हुआ है दुनिया के किसी भी कोने में, यहाँ 24 घंटे पावर सप्लाई चाहिए। ठीक है, तो अभी यहाँ पे अब एक्सचेंज में जाएगा तो ये भी बहुत, पावर के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो एक रूम होगा पावर प्लांट का रूम होगा, जो इस चीज को मेंटेन करता है। जैसे घर में यूपीएस है, एक तरह का पावर प्लांट है बहुत बड़ा, ये मेंटेन करता है। लोड जाएगा तो बैटरी पर आएगा। बैटरी कैसा होता है, ये बैटरी है, पूरा का पूरा रूम बैटरी का होता है। पहले पानी वाली बैटरी यूज होती थी, तो पूरा एक कैमरा वही होता था। अगर आप, आपकी नौकरी अगर सन 2000 में लगी होती, 2005-6 तक भी लगी होती ना, 2005-6 तक भी सपोज करिए, तो आपको इंजीनियर बनाया जाता। ठीक है ना, इंजीनियर बनाया जाता और आपका नाम रखा जाता आदिति। का आप क्या इंजीनियर का, आपकी पोस्टिंग कहाँ है, आदिति जी बैटरी पावर प्लांट में है। ठीक है, बैटरी के इंजीनियर, उनका काम था सिर्फ बैटरी को चेक करना, बैटरी को मेंटेन करना। ठीक है, तो सबको अपने काम के हिसाब से मिलता है, ऐसा नहीं कि सबको सारा काम, सब काम नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ। और एक सबसे इंपॉर्टेंट रूम होता है आपका ट्रांसमिशन रूम। दिस इज ए ट्रांसमिशन रूम, ये है ट्रांसमिट, ब्लू को वाइट स्विच जैसा ही होगा, लेकिन यहाँ पे उतना लोड नहीं दिखेगा जितना लोड आपके स्विच रूम में होता है। यहाँ पे 2-4 लोग होंगे, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूम है, इसके बिना भी कोई काम नहीं हो सकता। तो ये कैसे यूज होते हैं हम बात करेंगे। आपने विजिट किया, एक स्विच रूम होगा, पावर को मेंटेन करने के लिए पावर प्लांट होगा जिसमें बैटरी रूम, जनरेटर, मेन सप्लाई का यहाँ पे कनेक्ट किया जाएगा। एक आपका एमडीएफ रूम होगा जहाँ पे वायर होते हैं, अभी बात करेंगे, और एक ट्रांसमिशन रूम होता है। अब हम बात करते हैं इनकी कनेक्शन कैसे होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोकल कॉल या ट्रंक नेटवर्क बोलते हैं, दिस इज अ लोकल कॉल या ट्रंक नेटवर्क। ठीक है, तो अगर आपके घर में आज भी फोन है लैंडलाइन, ठीक है, तो इससे एक वायर निकलेगा, तो घर के अंदर ही एक बॉक्स होता है, आपने देखा होगा, ये व्हाइट रंग का बॉक्स होता है, और इस बॉक्स से वायर निकाल के घर के बाहर दीवारों पर या पोल पर इस तरह का एक बॉक्स लगा होता है जिसको हम लोग डीपी कहते हैं। इस दीवार पोल से हम अगर बात करें तो 5 से 6 घरों में आपको सिंपली कनेक्शन दिए जाते हैं। तो इसकी कैपेसिटी पहले 5 से होते थे, अब 10 होते थे। ठीक है, तो समय के अनुसार इसकी मैक्सिमम 10 वायर। बिजली के वायर में और टेलीफोन के वायर में बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि बिजली का वायर में अगर प्लग है, उसी प्लग में आप पंखे को भी चला सकते हैं, ट्यूबलाइट को भी चला सकते हैं, 2-4 चीजें एक साथ लगा सकते हैं। लेकिन टेलीफोन के वायर में ऐसा कभी नहीं होता। जो भी कस्टमर होगा, एक कस्टमर आया, एक वायर इधर आ गया, दूसरा कस्टमर आया, यहाँ पे आ गया, तीसरा, इन सभी को इकट्ठा किया जाता है। ये कभी आपस में जोड़े नहीं जाएंगे, और इनको इकट्ठा करके फिर आगे बढ़ेंगे जमीन के अंदर केबल के रूप में, अंडरग्राउंड केबल बोलते हैं, यूजी केबल। ठीक है, और सब कॉपर वायर होता है। तो यहाँ से इकट्ठा होगा, आगे बढ़ेंगे, रास्ते में इस तरह का लोहे का बॉक्स होगा। तो आसपास के जितने भी घरों के टेलीफोन होते हैं पहले यहाँ इकट्ठा होते हैं, फिर एक्सचेंज की तरफ मूव कराते हैं। हर 5 किलोमीटर, यानी यहाँ से लेकर एक्सचेंज तक की दूरी कितनी होगी, 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर क्यों होगा, कापर में इतनी दूरी तक हम लोग बात कर सकते हैं, इसलिए किया गया। यहाँ पे पूरी ये करीब 500 घरों का वार यहाँ इकट्ठा हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे, फिर आपका एक दिखेगा कैबिनेट। अगर ये जहां दिख जाए तो आप समझ लेना विदिन 30 मीटर या एक्सचेंज के बाहर ही यहाँ टेलीफोन एक्सचेंज होगा, और इसके अंदर एंट्री हो जाएगी। ठीक है ना, और एंट्री जहां होगी एक्सचेंज के अंदर, सबसे पहले आपका एमडीएफ होगा। एमडीएफ कुछ नहीं है, आसपास के 5 से 6 किलोमीटर घरों का वायर यहाँ इकट्ठा होता है। फिर उसके बाद ये आपका स्विच रूम में जाता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, मान लेते हैं, सपोज करो कि ये अंजलि है, ये टेलीफोन जो है अंजलि का है। ठीक है ना, ये टेलीफोन में अंजलि का मान लेता हूँ। ठीक है, अब अंजलि का और दूसरी मान लेते हैं यहाँ पे आस्था है। ठीक है ना, एक आस्था मान लेते हैं। अब अंजलि और आस्था पड़ोसी है, अगल बगल उनका घर है, और अंजलि ने अपने लैंडलाइन से आस्था को नंबर मिलाया।
तो क्या होगा, अंजलि का जो वायर है इस वायर से होते हुए घूमते फिरते इसी में आ जाएगा। और आस्था भी चूंकि पड़ोसी में है तो उनका भी वायर यहीं से होगा, या फिर हो सकता है कि दूसरे से निकलते घूमते फिरते इसी में आ जाएगा। लेकिन इन दोनों को आपस में जोड़ना, तब यहाँ पे स्विच रूम आता है। तो स्विच रूम में पहले यहाँ इंसान बैठा करते थे। क्या बैठते थे? इंसान। पुराने जमाने की मूवी देखोगे ना, ऑपरेटर मिलेंगे, उन्हें बोलते ऑपरेटर। ठीक है। तो जो इंसान होता था वो पहले फुता, अगर आप एक मूवी थी अमिताभ बच्चन की दीवार, जो आजकल नई वाली आप सामने देखी होगी आपने, तो उसमें अमिताभ बच्चन अगर आप देखेंगे तो जब वो कहीं नंबर मिलाता है, हेलो, तो बीच में यहाँ बहुत सारी ऑपरेटर बैठी रहती थी। तो वो पूछते थे जी मैं उनसे बात करना चाहता हूँ, मैं दीनानाथ मेरा नाम, उन मर्द से बात करना। तो जो यहाँ लेडीज ऑपरेटर होती थी या जेंट ऑपरेटर भी होते थे, ये दोनों आपस को मैनुअली जोड़ देते थे, हाथ से दोनों को कनेक्ट कर देते थे वायर। टेम्पररी बेसिस पर दो लोगों को आपस में जोड़ना, कनेक्ट करना ही स्विच कहलाता है। आपको मतलब समझ में आएगा स्विच का मतलब क्या है? स्विच का मतलब है दो लोगों को टेम्पररी बेसिस में आपस में जोड़ना ही आपका वो कहलाता है। ठीक है। तो कनेक्ट हो गया। और ये पहले इंसान जुड़ते थे, फिर इसका इलेक्ट्रोमैकेनिकल हुआ, फिर उसके बाद सॉरी पहले इलेक्ट्रोमैकेनिकल हुआ। इलेक्ट्रोमैकेनिकल में दो कैटेगरी है, एस्ट्राउजर बार और क्रॉस बार। आप चूंकि नए जमाने के हैं तो आपको अपने इंजीनियरिंग में सब्जेक्ट में होगा नहीं, लेकिन हमारे सब्जेक्ट में होता था। आपको इस जगह पे क्या होगा मैं बता देता हूँ। इसके इलेक्ट्रॉनिक स्विच, अभी आप ये देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक स्विच, ये काम अपने आप होने लगा। और आज के जमाने में बिल्कुल लेटेस्ट स्विच है, उसको बोलते हैं आईपी स्विच, इंटरनेट प्रोटोकॉल स्विच। लेकिन काम क्या है इसका? दो लोगों को आपस में टेम्परोरी जोड़ना, ये इनका काम है आपस में। ठीक है ना, क्लीन कर देते हैं तो ये कनेक्ट हो जाएगा। अब दोनों एक ही जगह थे तो यहाँ वायर निकला, एमडीएफ कैबिनेट पिलर कनेक्ट हो गया अंजलि। ठीक है ना। तो अंजलि और आपका जो आदिति ने दोनों नंबर मिला तो इस तरह से कनेक्ट हो गया, और ये काल कहलाता था लोकल काल। ठीक है। अब मान लीजिए अंजलि है, लेकिन उसी शहर के, ये जो वायर है 5 किलोमीटर, यानी पड़ोस पड़ोस वाली बात हो गई। लेकिन हो सकता है कि अंजलि गाजियाबाद में रहती है और आदित्य दोनों रहते हैं, लेकिन दोनों का एक इस कोने में रहता हो, दूसरा कोने में रहता हो, शहर के अंदर ही बदल जाए, तो उस केस में क्या व्यवस्था होगी? ये आपका मान लीजिए आदित्य का फोन है, सेम व्यवस्था, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, स्विच रूम में तो आ ही गया। अब स्विच रूम ने पहचान किया कि आदित्य ने अंजलि को फोन मिलाया, लेकिन उसका वायर इसमें नहीं है। ठीक है ना, इसमें नहीं है, क्योंकि वो 5 किलोमीटर दूसरे वाले रहते हैं। तो हर शहर के अंदर एक मेन एक्सचेंज बनाया गया। अब इसको कैसे जोड़ा जाएगा? हर शहर के अंदर मेन एक्सचेंज बनाएगा। तब ये बीच में ट्रांसमिशन सिस्टम भी मैंने दिखाया था आता है। ट्रांसमिशन सिस्टम का काम है जब मेन एक्सचेंज, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो व्यवस्था है वो ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ दी गई। ठीक है ना। तो ऑप्टिकल फाइबर 1986 से है, मैं अगेन बोल रहा हूँ, ऑप्टिकल फाइबर इज नॉट न्यू टेक्नोलॉजी, 1986 से यूज हो रहा है। तो यहाँ से ऑप्टिकल फाइबर आपका यहाँ पे जोड़ दिया गया। और इन दी टैक, ये भी स्विच है, यहाँ पे भी पहले इंसान, यहाँ पे भी इंसान, लेकिन मशीनें हैं, इसको बोलते हैं डिजिटल ट्रंक ऑटो एक्सचेंज, ये भी स्विच है। ये वाला जो स्विच था वो कहता था कौन सा कस्टमर है, ये वाला स्विच है ये क्या कहेगा, कौन सा एक्सचेंज है। ठीक है। अब इसने पहचान कर दिया कि भाई शहर का ही दूसरा एक्सचेंज है, जोड़ दिया। और ये भी लोकल व्यवस्था हमने बाकी नहीं बना रहा हूं, बाकी यहाँ पे एमडीएफ कनेक्ट हो गया, यानी एक शहर के अंदर दूसरे शहर के बीच में एक मेन एक्सचेंज हो गया, डी टैक। अगर अपने पेरेंट्स से पूछेंगे कि शहर का मेन एक्सचेंज, बहुत आसानी से बता देगा, बीएसएनएल मेन टेलीफोन एक्सचेंज, आपने कहीं पढ़ा भी होगा। तो मेन का मतलब है जितने भी लोकल थे ना 5 किलोमीटर रेडियस में, उन सबको जोड़ा गया। और 1986 से क्या है, ऑप्टिकल फाइबर है। ठीक है। तो ये कनेक्शन हो गया। अब ये हो सकता है अंजलि मेरठ में रहती हो और आदिति गाजियाबाद में रहती हो, शहर ही बदल जाए, ये भी तो हो सकता है। तो अब उस केस में व्यवस्था, ये मैं जो आपको दिखा रहा हूं, जो बता रहा हूँ, दिस इज द रियल स्ट्रक्चर, ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है। रियल में जैसा फैला है वैसे ही मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है। अब शहर ही बदल जाए, अंजलि कहीं इस शहर में रहती है, आदिति कहीं और शहर में रहती है, उस केस में क्या होगा ना? उस समय सन 1885 में, नो डाउट हमारे देश में भी जब टेलीफोन की शुरुआत हुई तो अंग्रेजों ने किया। ठीक है। तो हमारे देश में सेम टाइम में टेलीफोन आ गया था, तो इंडिया में एक टेलीग्राफ एक्ट बना था 1885 में। ठीक है। और उन्होंने इंडिया को चार भागों में बांटा, एनटीआर, डब्ल्यूटीआर, एसटीआर और ईटीआर। नॉर्दर्न टेलीकॉम रीजन, वेस्टर्न टेलीकॉम रीजन और सदर्न टेलीकॉम रीजन, चार भागों में बांटा। और ये जो अभी आप डायग्राम देख रहे हैं, ये एनटीआर का, ये आज के भारत के मैप, हमारे कंट्री के मैप के हिसाब से बना है। अर्लियर यहाँ पे पूरा पाकिस्तान भी था, अफगानिस्तान भी था और नेपाल के भी इसके अंदर कवर में होते थे, क्योंकि अभी कंट्री हमारा हिस्सा नहीं, जैसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। अब हमारा सिर्फ आज के देश में जो एनटीआर में कौन कौन से आते हैं,
जम्मू कश्मीर, आपके पंजाब, उत्तराखंड, यूपी वेस्ट एंड राजस्थान, पूरा यूपी भी है, हरियाणा भी आता है, ये सब। ठीक है। अब आदिति ने नंबर मिलाया, लेकिन अब उसमें चक्कर ये हुआ कि उसने जो नंबर मिलाया उसी शहर के गाजियाबाद और मेरठ दोनों सेम रीजन में, या चंडीगढ़ नॉर्थ साइड में पड़ेंगे। तो आपने मिलाया तो कैसे मिलेगा? देखिए, आदिति ने एक नंबर मिलाया, एमडी बीच का तो समझ गया आप, आएगा एमडीएफ में। यहाँ जो स्विच रूम था इसका काम था, अरे इसमें नहीं है, चलो भैया मेन एक्सचेंज जाओ। ठीक है। अब एक शहर से दूसरे, हर शहर में मेन एक्सचेंज होगा। तो जितने भी हमारा यहाँ पे मैंने जो लिखा था एनटीआर, आपका डब्ल्यूटीआर, तो हर टेलीकॉम रीजन में दो हेडक्वार्टर बनाए गए। ठीक है ना, दो हेडक्वार्टर बनाए गए। अगर एनटीआर की बात करूं तो एक हेडक्वार्टर हमारा इसका दिल्ली है, ठीक है, और दूसरा हेडक्वार्टर है हमारा इसका देहरादून। ठीक है ना, तो ये बना हुआ। तो अब इसमें क्या होता है, इसको कैसे कनेक्ट किया जाता है, मैं अभी इसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, वो पहले क्लीन कर देते हैं। ठीक है। तो जैसे हमारे शहर में एक्सचेंज है, मान लीजिए अदिति गाजियाबाद में है, अंजलि चंडीगढ़ में है। अब अदिति ने अंजलि को नंबर मिलाया, शहर बदल गया, लेकिन दोनों नॉर्थ जोन में पड़ेगा, अभी मैंने बताया ना एनटीआर नॉर्थ जोन में पड़ेगा। ठीक है। तो फिर क्या होगा, जब नॉर्थ जोन में है तो एक शहर से दूसरे शहर के बीच में ऑलरेडी ऑप्टिकल फाइबर पड़ा है, और वो ऑप्टिकल फाइबर केवल एक कंपनी मेंटेन करती है जिसका नाम है बीएसएनएल। बीएसएनएल एक ऐसी कंपनी है, सरकारी कंपनी है। हाँ, बाद में ये कभी भी प्राइवेट नहीं किया जा सकता। अगर ये प्राइवेट कर देंगे तो भाई हमारी जिंदगी जो प्राइवेसी है पूरा का पूरा हमारा किस पे है, मोबाइल फोन पे है, तो आपकी प्राइवेसी खत्म हो जाएगी। तो कभी ऐसा नहीं होगा कि एक बीएसएनएल को बिल्कुल नील कर दे, कभी पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, नाम बदल सकते हैं, कुछ और कर सकते हैं, ये लाइन तो हमेशा रहेगी। तो जैसे ये, और ये जो लाइन है हमारा, इसको इसको हैंडल करता है ट्रांसमिशन एनटीआर के नाम से। ट्रांसमिशन एनटीआर पोस्ट है। और ये जिस प्रोजेक्ट में आता है इसको बोलते हैं नोफन, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। ये राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क है। अटल बिहारी वाजपेयी हमारे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने शुरू किया था कि हर दिन 20 किलोमीटर फाइबर बिछाया जाए। आज देश की हर शहरों में फाइबर है, आपके घरों तक फाइबर पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि फाइबर एक ऐसा मीडिया बना जो सबकी मदद कर सकता था, और बहुत अच्छा। फाइबर का सबसे बड़ा फायदा था अनलिमिटेड बैंडविड्थ, जितनी चाहो बैंडविड्थ भेज सकते हो। बस आपको सिस्टम अच्छा होना चाहिए था। सिस्टम अच्छा कैसा, अभी डिस्कस करेंगे। देखिए, यमुना एक्सप्रेसवे के बारे में होपफुली कि आप लोगों में से कुछ लोगों ने नाम सुना होगा। यमुना एक्सप्रेसवे नोएडा से आगरा के लिए बनाया गया। जब ये बनाया गया तो ये कहा गया कि नोएडा से या दिल्ली से आगरा जाना हो तो इस एक्सप्रेसवे को पकड़िए। आगरा एक्सप्रेसवे भी बोलते हैं, ताज एक्सप्रेसवे भी बोलते हैं। इस एक्सप्रेसवे पढ़िए और गाड़ी को आराम से 2 से 3 घंटे में आप पहुंच जाएंगे। तो शुरुआत में क्या हुआ, जब उस पर कारें दौड़ने शुरू करी, बसें दौड़ने करी, तो रोज एक्सीडेंट होने लगे। क्यों? क्योंकि रोड में कोई कमी नहीं थी, रोड में आप 200 किलोमीटर की पर आवर की स्पीड से कार दौड़ा सकते थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि हमारे जो टायर थे वो इतनी स्पीड को झेलने के लायक नहीं थे। सड़क तो हो गई, लेकिन सड़क, इसीलिए टायर गर्म होके फटने शुरू हो गए। तो वहां पे बोर्ड लगा दिया गया कि 100 किलोमीटर से ऊपर कोई भी कार नहीं जाएगा, 60 किलोमीटर से ऊपर कोई बस वाला नहीं जाएगा, और कोई भी छोटे वाहन वहां पे नहीं गुजारे जाएंगे। ठीक है ना। उसी तरह से जो हमारा ऑप्टिकल फाइबर है, इसमें हम इनफाइनाइट बैंडविड्थ भेज सकते हैं, कितना इंटरनेट की स्पीड भेज सकते हैं। लेकिन इसको भेजने वाला जो सिस्टम होता है, जो ट्रांसमिशन सिस्टम है, इसकी एफिशिएंसी नहीं है कि ये ज्यादा से ज्यादा तेज इंटरनेट भेज सके। आज हमारे पास बीएसएनएल के पास पूरे इंडिया का, वर्ल्ड का सबसे तेज इंटरनेट स्पीड है, और ये मैक्सिमम इंटरनेट दे सकता है 100 जीबीपीएस, 1000 जीबीपीएस। और ये तो अभी इंप्लीमेंट किया, लेकिन देना नहीं शुरू किया है। लेकिन अभी जो हम पब्लिक को दे रहे हैं, 400 जीबीपीएस का इंटरनेट तक दिया जा सकता है। इससे ऊपर इंटरनेट नहीं दिया जा सकता अभी तक। हो सकता है कि आने वाले समय में हम और टेराबाइट वाला सिस्टम ऐसा बना दें कि जो टेराबाइट को सपोर्ट करने लगे, तब कहानी अलग हो गई। ठीक है ना। तो हमारे पास फाइबर मौजूद है, कितने भी स्पीड का इंटरनेट दे सकते हो, लेकिन फाइबर में जो सिग्नल भेजने का या उसकी व्यवस्था करने की जो टेक्नोलॉजी है, वो अभी तक मैक्सिमम 1000 Mbps तक ही दिया जा सकता है। ठीक है। तो अभी यहाँ पे एक शहर से दूसरे शहर के बीच में जो कनेक्टिविटी है, पहले वायरलेस भी हमने यूज किया, कोएक्सियल भी यूज किया, क्योंकि कोएक्सियल एक शहर से दूसरे शहर के बीच की दूरी 60 किलोमीटर, 40 किलोमीटर हो सकते हैं। तो अभी मैंने कोएक्सियल बोला, तो यहाँ पे भी यूज कर रहे थे, लेकिन में भी प्रॉब्लम थी, माइक्रोवेव टावर में भी प्रॉब्लम थी, आंधी बारिश तूफान। कोएक्सियल में चोरी कर जाते थे, कॉपर है चोरी कर डाले, उसमें सिल्वर भी लगाया जाता था, चोरी हो जाता था।
तो इसका सबसे बढ़िया इलाज है ऑप्टिकल फाइबर। आज की डेट में लगभग लगभग 100% कहने मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं है, आपको फाइबर ही मिलेगा एक शहर से दूसरे शहर, और उस शहर में भी आपका ट्रांसमिशन सिस्टम होगा अच्छा। इसने इस स्विट्जरलैंड ने क्या पहचान किया, अच्छा हमारे शहर का कौन सा है भैया, आदित्य अंजलि यहाँ पे, तो फिर एक कनेक्टिविटी हो गया एक शहर से दूसरे शहर के बीच। ठीक है, ये रियल कनेक्टिविटी है। ठीक है, अगर आपका शहर ही बदल जाए, मतलब जोन ही बदल जाए, ठीक है, आप मान लो दिल्ली में है या पंजाब में है और आपने चेन्नई फोन करना है, वो चेन्नई किस में पड़ेगा, STR में पड़ेगा, सदर्न टेलीकॉम रीजन में पड़ेगा। तो मैंने अभी आपको डिस्कस किया कि हमारे पास जो हेडक्वार्टर होते हैं, एक यहाँ पे दिल्ली हो गया, दूसरा देहरादून हो गया, तो लेकिन दोनों यूज होते हैं, और यहाँ पे साउथ में आपका चेन्नई है और बेंगलोर है। ठीक है, अगर आपको दिल्ली से कोई चेन्नई मिलाना है या मुंबई मिलाना है, तो मुंबई तो पड़ेगा WTR में, वेस्टर्न टेलीकॉम में। ठीक है, मान लो चेन्नई मिला रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारा ये जितने भी ये जो कनेक्टिविटी है डायरेक्टली आपका ये जो स्विच है तुरंत पहचान कर जाता है ऑटोमेटिकली, अगर ये जो नंबर मिला रहे हैं ना दूसरे शहर में नहीं, ये मिला रहे हैं बिल्कुल टेलीकॉम रीजन ही अलग है, तो ये तुरंत हेडक्वार्टर भेज देगा दिल्ली या देहरादून में से कोई, और दिल्ली देहरादून ने पहचान करेगा अच्छा ये चेन्नई जाना है, तो भैया STR में भेज देगा हेडक्वार्टर में। STR में हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलोर, बेंगलोर भेज दिया। बेंगलोर, अच्छा चेन्नई जाना, चलो भाई चेन्नई ऑप्टिकल फाइबर जगह चेन्नई गया, फिर दे विल बी कनेक्टेड। ठीक है, तो इस तरह से कनेक्टिविटी का प्रॉपर मेंटेन है, बना हुआ है। अब मोबाइल और लैंडलाइन की बात कर लेते हैं। इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या हुई लैंडलाइन में, अपने आपके पेरेंट्स सुनते होंगे, कहते भी होंगे, अरे यार पहले टेलीफोन मिलना बहुत मुश्किल था, वेटिंग लिस्ट बहुत लंबी हुआ करती थी। ठीक है, तो क्यों नहीं होगी भाई, ये जो कॉपर वायर जितना डालोगे तो नहीं टेलीफोन दे सकते हो, इतना पैसा नहीं था, तो गवर्नमेंट ने कहा कि कुछ ऐसी व्यवस्था करो कि ये जो कॉपर वायर है ना डालना पड़े, तो एक नई टेक्नोलॉजी है जिसको हम लोग मोबाइल कहते हैं। ठीक है ना, मैं यहाँ पे मोबाइल के बारे में बात करूंगा। ये हमारी व्यवस्था थी, मोबाइल में नाम बदलने से चीजें नहीं बदलेगी। अब आपके पास में मोबाइल आ गया, ठीक है, तो मोबाइल कैसे आया भाई, ये वायर डालने में परेशानी हो रही थी, तो भैया इसको हटाओ, इसकी जगह पे टावर लगाओ और जोड़ दो, तो आपका जो फोन है इस टावर से जुड़ गया, और जो टावर है ऑप्टिकल फाइबर से, ये जो MDF है मोबाइल के केस में इसका नाम BSC कर दिया गया, यानी कि एक टावर से हम लोग अभी जो यूज कर रहे थे अभी तक 4G तक, 2024 3G तक की मैं बात कर रहा हूँ, 4G में और भी कम है संख्या, 512 ही है। ठीक है, 1024 कस्टमर जोड़ सकते हैं, और ये आपका जितने भी और ये एक BSC में भी करीब 1024 टावर जोड़े जा सकते हैं। तो सब ऑप्टिकल फाइबर से सारे टावर जुड़े, जब टावर से एक ये संख्या बढ़ गई ना, तो वायर का झंझट मुड़ गया, कस्टमर की संख्या भी ज्यादा हो गई। ठीक है, और एक ये भी ऑप्टिकल, बाकी सारे लाइन सेम है, ऐसे मूवमेंट होगा। अगर इसने मिलाया, आप अपने मोबाइल से किसी को कॉल मिलाते हो, तो नो डाउट आपकी कनेक्टिविटी, आपके मोबाइल पे जो सिग्नल आते हैं वो कहाँ से आते हैं, टावर से आते हैं, और फिर ये कनेक्ट होते चले जाते हैं। फिर लैंडलाइन मिला रहे हो तो डिटेक्ट में भाई चलो लैंडलाइन चला जाएगा, दूसरे साइड मोबाइल मिलाना चाहते हो मोबाइल चला जाएगा, ये MSC डिसाइड करेगा कहाँ पे जाना, बाकी सेम लाइन आपकी वैसे ही है। ठीक है, तो ये नेटवर्क है जो हमने किया था, अभी तक हम लोगों ने डिसाइड किया था। अब हम आपको एक चीज बताते हैं, अब हमने सवाल पूछा था बाघा बॉर्डर पे, भागा बॉर्डर पे एक इंडियन है और एक पाकिस्तानी है। ठीक है, वो कम्युनिकेशन कैसे होता है उसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। एक काम करते हैं, पहले हम इसको ले आते हैं। देखिए, अब इंडिया आपने मिलाया बाघा बॉर्डर पे, चलो बाघा बॉर्डर पे एक अंजलि बैठे और दूसरा एक पाकिस्तानी कोई बैठी हुई है, आपने उनको फोन मिलाया, दोनों पास में बैठे हैं, नो डाउट आपके पास इंडियन टावर का सिग्नल है, आप इंडियन टावर पे जाएंगे। टावर, इंडियन टावर किससे जुड़ेगा, नियर बाई जो भी आपका स्विच रूम है MSC है, अटारी जगह है, अटारी में हमारा स्विच लगा है, अवाटी गांव, और उसने पहचान किया कि ये जो नंबर मिला रही है हमारे यहाँ का नहीं है, लोकल नंबर नहीं है, लोकल होता तो वहीं जोड़ देता, वो शहर का मेन एक्सचेंज भेजेगा। शहर का मेन एक्सचेंज कहाँ होगा, अमृतसर, बाघा बाड़कर जो है अमृतसर के अंदर आता है। अमृतसर ने पहचान किया, अरे भाई ये जो नंबर मिला रहे हैं ये तो बिल्कुल ही हमारे नॉर्दर्न जोन का भी नहीं है, इंडिया से कहीं बाहर जाने का है, तो तुरंत कहाँ भेजेगा वो, हेडक्वार्टर में, दिल्ली या देहरादून। चलो दिल्ली आ गई, अब दिल्ली ने पहचान किया भैया ये तो पाकिस्तान का नंबर है, फिर पाकिस्तान में कैसे जाएगा, कहाँ से निकलेगा, इंडिया से कोई भी कॉल जाती है, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी ऐसे नहीं कहीं से भी निकलना शुरू हो जाता है, पहली चॉइस होती है मुंबई, बाय डिफॉल्ट। मुंबई से मुंबई भेजेगा, वो क्या करेगा, सबसे पहले यहां से जो भी कॉल है फिर मुंबई भेजेगा। अब मुंबई से समुद्र में सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल पड़ा हुआ है, समुद्र में ऑप्टिकल फाइबर केबल है, और मुंबई से कराची के बीच में फाइबर केबल पड़ा है। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशन भी मालूम है आपको, चाय बिरयानी जब क्या कहते हैं ना, खीर बिरयानी खानी हो
तो फिर तो खुल जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पे जो बैठे होते हैं ना इंजीनियर, हमारे जैसे होते हैं, कहते हैं हम ना खोलेंगे जी, जब ये रास्ता हमेशा बंद मिलेगा। तो फिर कम्युनिकेशन कैसे होता है? फिर कम्युनिकेशन होता है समुद्र में, हमारा ऑप्टिकल फाइबर चेन्नई निकलेगा, चेन्नई से सिंगापुर होते हुए सारे समुद्र में, हांगकांग होते हुए अमेरिका में एंट्री करेगा, और अमेरिका के अंदर जो भी लोकल व्यवस्था है उससे मूव करेगा, फिर इस समुद्र में होते हुए लंदन होते हुए घूमते फिरते फिर खाते हुए, फिर दुबई, दुबई दुबई और आपका फिर उसके बाद अफगानिस्तान होते हुए पाकिस्तान में एंट्री करेगा, फिर पाकिस्तान के बाघा बॉर्डर पे आएगा, और जो पड़ोसी बैठा था उसके टावर से फिर उसको कनेक्ट होगा। तो आपका हाय हेलो शब्द पूरी दुनिया घूम के आता है। पुराने जमाने में लोग पूछते थे यार बगल में पाकिस्तान है, काल महंगी पड़ती है, अमेरिका सस्ता पड़ता है। आपको समझ में आ गया कि सस्ता क्यों पड़ता है? ये भी क्लियर हो गया आपको कि कहीं वायरलेस नहीं है, वायरलेस केवल अपने टावर तक है। आप कुछ जगह हो सकते हैं लोकल में कहीं कनेक्टिविटी ना हो, वायर फाइबर ना पड़ा हो, वहां टावर हो सकते हैं, लेकिन वो पूरा परमानेंट जो कनेक्शन है सब ऑप्टिकल फाइबर है, नथिंग इज वायरलेस। ठीक है। और एक मजेदार चीज और बताता हूं, आप लोग मैंने कल भी बोला था ना कि डिलीट ऑल करते हैं, एक दिखाते हैं आपको, चलो इसी की उसी में हम बात कर लेते हैं। अ, चलिए इस पे ही बात कर लेते हैं। आप लोग बड़े अच्छे टाइम पे हैं, आज आपके पास में बड़ा अच्छा मौका है कि आप लोग इंटरनेट क्या होता है जानते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन जब मेरी नौकरी लगी ना, तो पहले तो मैंने खुद ही कहा, मैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टूडेंट था, तो मैंने तो कंप्यूटर साइंस पे विशेष ध्यान नहीं दिया, वो तो बाद में सर पे पड़ी तो हम धीरे धीरे सीखना शुरू कर दिए। ठीक है। तो पहले और बीएसएनएल में भर्ती भी नहीं होती थी कंप्यूटर साइंस की, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भर्ती होते थे और सारे। तो हम जब हमारी नौकरी लगी, इलेक्ट्रॉनिक्स का मैं स्टूडेंट था, और हम लोगों को सारी पोस्टिंग उन्होंने पहली बात, मेरठ जिले का एक एरिया है बागपत, वहां पे सोचता था कोई बागपत हो, तो पहले बागपत बहुत ही डेंजरस एरिया में आता था, क्योंकि वहां शाम को 5 बजे के बाद लोग नजर नहीं आते थे। और बागपत में दो तरह के लोगों की पोस्टिंग की जाती थी, एक जिन्हें नई भर्ती हुई है, कुंवारे हैं, इन्हें कुछ पता नहीं है, कहीं भेज दो, खुशी खुशी नौकरी करेंगे। आप में भी ये नौकरी लग जाए कहीं भेज देंगे, हम बिल्कुल मना नहीं करेंगे, चले जाएंगे भैया, नौकरी लगी करना है, बस देखेंगे भविष्य में। तो हम लोग ये सही थे, तो हम लोगों की मेरी पोस्टिंग कर दी इन्होंने बड़ौत। ठीक है। अब बड़ौत में उस जमाने में ना तो सिनेमा हॉल थे ठीक तरीके से कि हर फ्राइडे को मूवी बदल रही है, ना तो इंटरनेट का जमाना था, और एक ही फोन होते थे लैंडलाइन मिला के, तो अभी नई नई नौकरी थे, बहुत ज्यादा जान पहचान भी नहीं थी, हम कहाँ बात करें। ठीक है। तो और हम, मैंने घर भी नहीं लिया, तो मैं सोता था स्विच रूम में। कहाँ? स्विच रूम में, यहाँ पे सोता था। शुरू के 2 दिन तो चलो टाइम निकल गया, तीसरे दिन मेरा दिमाग घूमने लगा, यार पैसे भी आ रहे हैं कहीं, और शाम को कौन सी जगह पोस्ट होगी, पहले रियलाइज नहीं हुआ, फिर रियलाइज हुआ कि ऐसी जगह पोस्ट हो गया, शाम को तो इंसान ही नजर नहीं आता यहाँ पे। ठीक है। तो फिर भी हम लोगों ने क्या किया, मैं यहाँ पे था तो एक दिन यहाँ पे मेरा दिमाग घूम गया, एक दिन रात को क्या घूमा कि यार ये जो दो लोग बात कर रहे हैं ना, इस स्विच रूम के माध्यम से तो जा रहे हैं। मैंने यहाँ पे स्पीकर लगा दिया, और मेरे 2.5 साल की नौकरी बड़ौत में बहुत अच्छे से बीत गई, क्योंकि मुझे ये पता था कि कौन कब क्या बात कर रहा है, वो हिस्सा मुड़े हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पीकर लगा किसी को पता नहीं चलेगा। और ये बैन भी था, कोई और नहीं करता, लेकिन स्विच रूम का मैं अथोराइज पर्सन था। इंजीनियर इज इंजीनियर, अगर कोई कह भी देता ना, भाई मैं तो टेस्टिंग कर रहा था, प्रॉब्लम आ गई, टेक्निकल प्रॉब्लम थी, मना नहीं कर सकता था। तो आप समझ सकते हो, आप लोग डिलीट ऑल करते हो, डिलीट ऑल यहाँ होता है आज की मोबाइल में, यही तो मोबाइल ही तो हो गया। लेकिन यहाँ पे कोई चीज डिलीट नहीं होती, एक बार रिस्टोर हो गई तो रिस्टोर रहती है, बाय डिफॉल्ट 90 डेज रहते ही हैं। ठीक है। तो होपफुली कि एक आइडिया आपको लग गया होगा नेटवर्क है क्या। एक वीडियो मैं आपके सामने नेटवर्क के लिए शेयर करता हूँ, उसको आप ध्यान से देखिए, और इसका रिमेनिंग पार्ट हम लोग फिर मिलेंगे अगली क्लास में, मंडे को लूंगा, अभी मुझे कुछ इमरजेंसी काम दे दिए गए हैं। तो ठीक है। तो पहले आप चैट में ये बताइए कि क्या आप लोगों को समझ में आया फोन कितना डेंजरस है? चैट में बताइए यस, आप फोन के बारे में कुछ समझ में आया, यस या नो? ठीक है, ये जरा सा चैट में लिखिए, अटेंडेंस भी आपकी लग जाएगी जो लोग अवेलेबल हैं। ठीक है ना? तो इसमें और वीडियो में आपको दिखाता हूँ समुद्र में केबल कैसे फैला हुआ है, ये भी आप इसको पूरा देखेंगे। एक मैं वीडियो शेयर करता हूँ। यस यस, चैट में मैसेज कर दिए। ठीक है, एक आपको एक अंडर सी केबल है, मैं इसको आपको दिखाना चाहता हूँ, देखते रहिए। With Google Workspace, you can create a Gmail account with your own ये domain आपका and branding.
helping your business look professional in any inbox. That's business. आपके स्क्रीन पे जो मैं डायग्राम दिखा रहा हूँ, ये समुद्र में रियल जो फाइबर बिछा हुआ है वो है, उसका स्टेटस बता रहे हैं, पढ़ते भी जाइए। और आज से नहीं, पहले से ही है। सैटेलाइट और ये जो कम्युनिकेशन है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा है, वो अब बनाने की कोशिश कर रहा है, बट एक्चुअल जो कम्युनिकेशन होता है बिल्कुल ऐसे ही होता है। पढ़ते जाइए, समुद्र के अंदर कितने फिल्टर केबल पड़ी हुई है पूरी आपकी बात पे। और लोड बढ़ता जा रहा है, इस लोड को हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं। समुद्र के नीचे कितना फीट केबल डाला गया है ये भी आपके स्क्रीन पे है, और कितने ठीक मोटा कई जगह यूज किए गए हैं। फाइबर सब जगह हो, समुद्र में हो कहीं भी हो, सब जगह सेम होता है। में आप ये भी देखेंगे इंडिया के अंदर भी अलग अलग, पहले केवल लोड जो होते थे मुंबई में होता था, लेकिन आजकल उसकी लोड को कम करने के लिए हम लोगों ने चेन्नई में भी, कोलकाता में भी और त्रिवेंद्रम में भी हम लोगों ने स्टार्ट किया है। आज इंडिया पूरे दुनिया का जो 96% है पुराना डाटा है, बाकी 3% हम लोगों ने सैटेलाइट पे डाइवर्ट कर दिया है। इसलिए आपको समझ में आ गया होगा चाइना क्यों लड़ाई कर रहा है समुद्र में। इसलिए कि पूरा कहानी अब समुद्र की लड़ाई है। इंडिया के लोकेशन से आप देखिए कहाँ कहाँ चला गया, ये सारी बनाई है पूरा होते हुए। ओके, तो होपफुली कि आपको नेटवर्क का बेसिक आइडिया लग गया होगा, फोन का नेटवर्क कम्युनिकेशन कैसे कर रहा है भी लग गया होगा। किसी को कोई सवाल पूछना हो, क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। हैव यू एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट, कोई कंफ्यूजन आ गया हो तो फोन पे जब बात कर रहे हैं ना, बड़े सोच समझ के बात करा करिए, ठीक है। तो अब ये बात करें, अब हाँ वो बात अलग है, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन बहुत हम लोगों ने यूज किया है, उसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। तो आपसे फिर मिलेंगे। अब आपकी क्लास होगी मंडे को, मंडे से फ्राइडे लगातार होगी, ठीक है। कल और परसों मैं अवेलेबल नहीं हूँ, इसलिए मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा। और इस तरह रिकॉर्डिंग सेशन मैं भी आपको शेयर कर दूंगा। एक सेशन और लगभग थ्योरी का होगा, एक या दो सेशन और करेंगे, उसके बाद आपको प्रैक्टिकल भी मैं कराऊंगा और पूरा का पूरा एक प्रोजेक्ट जैसा बना दूंगा। और जो लंबे ड्यूरेशन के लिए उनको प्रॉपर रिपोर्ट और सारी चीजें बनानी होगी, ठीक है। तो अगर मन में कोई सवाल हो तो पूछें। चलिए, मैं बस चलने से पहले नीरज, नीरज आप अनम्यूट हो जाइए। अभी तक आप बस इतना समराइज कर लीजिए, क्योंकि आज हमारा एक पहला सेशन कंप्लीट हुआ है 3 चरणों में। तो डे 1 से लेके अब तक हम लोगों ने क्या, आप सिर्फ मुश्किल से 1 मिनट के अंदर कंप्लीट कर दीजिए कि हम लोगों डे 1 डे 2 और आज हमने क्या पूरा किया। अनम्यूट प्लीज। तो डे वन में तो हमने टेलीकॉम वर्सेस आईटी को कंपेयर किया था। देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइसेस देखे थे। डे वन में ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस स्मार्ट एआई वो सब देखे। एंड डे टू में क्वांटम डिवाइसेस और एक वो वाला सर मैं भूल रहा हूँ। मीडिया। हाँ, एंड मीडिया। मीडिया। एंड आज वो टेलीकॉम का कैसे फ्लो होता है उसको हमने डिस्कस किए। वही सब। तो होपफुली एक बेसिक आइडिया लगा, इसकी जानकारी थी आप लोगों को, कितने लोगों की जानकारी थी? हैंड राइज करिए, आप हैंड राइज कर सकते हैं, ऑप्शन होता है। कितने लोग इस बात की जानकारी थी जो मैंने आज बताया है, ये रियल स्ट्रक्चर है पूरे वर्ल्ड के कम्युनिकेशन का। और आपको ये भी समझ में आ गया, दिव्यम हर्षिता को इस बात की जानकारी थी, बाकी लोग शायद फर्स्ट टाइम करे होंगे, और सैटेलाइट की इंपॉर्टेंस भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अच्छी बात है, आज के बाद आप सभी लोग अवेयर हैं अबाउट दिस। थैंक फॉर ज्वाइनिंग अगेन, एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क देन। और इसका रिकॉर्डिंग सेशन और जो मैं पीपीटी आपको पढ़ा रहा हूँ ये भी मैं आपको शेयर करूंगा, डोंट, इसके लिए कोई चीज परेशान मत होइएगा, ठीक है। एंजॉय करिए ट्रेनिंग का। टीचर मैं नहीं बनूंगा, मैं एज ए जो हूँ फील्ड में वो डिलीवर करूंगा।
Thanks for joining. Thank you. थैंक यू सर। Thank you, sir.